हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पीवाईक्यूज हैं और ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। बाकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और साथ में डीएलएड के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है, तो आप उसको जा करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी अगर आप यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, टीचिंग जॉब्स, बीएड, सीटेट, डीएलएड, इन सभी एग्जाम्स से रिलेटेड कंटेंट चाहते हो या अपडेट्स चाहते हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, हु गवर्न्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है उसका संचालन कौन करता है। तो देखिए, जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव हो, और जो शिक्षा रहती है वो हमेशा क्या रहती है, स्टूडेंट सेंटर्ड रहती है। ठीक है, कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो आपको हमेशा बच्चे को सही ठहराना है, और अगर बच्चा नहीं भी सीख रहा है तो भी हमें टीचर को ही जो है अलग अलग तरीके से कोशिश करनी है कि उसको कैसे भी करके समझाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा हमको जो चार ऑप्शन दिखेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, तो हमको सबसे एप्ट यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को ही टिक करना पड़ता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन था ये तो बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NCERT। ठीक, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो आप थोड़ा सा याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, 1961 आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये जो बनी थी। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप लोग देखते हैं जितने भी कॉलेज वगैरह होते हैं उन सभी के लिए रूल्स वगैरह गाइडलाइंस कौन जारी करता है, यूजीसी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये भी 1953 में बना था एज अ एडवाइजरी बोर्ड की तरह, लेकिन 1956 से ये भी क्या है, एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अगला क्वेश्चन है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, व्हाट विल यू डू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करोगे। ठीक है, तो देखिए, बच्चों को कभी कभी पिटाई करेंगे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको हमेशा पॉजिटिव वे में आंसर देना है, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों की शिकायत करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को डांटेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हमको बच्चों को समझना है, उसके बाद उसके अनुसार हमारा जो ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद वो हमसे प्रेरणा लेंगे, हमसे सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज मोस्ट एप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, यानी कि देखिए, मिनिएचर यानी कि एक लघु समाज है। ठीक है, आप जब बीएड करोगे तो आपको वहां पर, या डीएलएड करोगे तो मिनिएचर्स बनाने पड़ते हैं। पूरा जो आप चैप्टर पढ़ोगे उनके छोटे छोटे चित्र। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, विद्यालय एक लघु समाज है। विद्यालय में जो प्रतिबिंबित सामाजिक बुराइयों को प्रधानाचार्य द्वारा अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। प्रधानाचार्य द्वारा सतर्कता पूर्वक सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में वांछनीय परिवर्तन की दिशा में कार्य करना चाहिए, बिल्कुल डिजायरेबल चेंजेस की ओर उनको काम करना चाहिए इन द सोशल इविल्स के अगेंस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज मोस्ट एप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन योर ओपिनियन विच इज द मेन एम ऑफ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, यानी जो स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम और टाइम टू टाइम होते रहते हैं स्कूलों में, तो उनका उद्देश्य क्या होता है। विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास करना, पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करना, स्व मार्गदर्शन की योग्यता का विकास, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ सेल्फ गाइडेंस। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होगा। अन्य चीजों पर भी होते हैं लेकिन जो स्पेसिफिक होंगे तभी होगा, अदरवाइज ये जनरली किसके लिए होते हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी आए, वो वर्च्यू आपके अंदर आए कि आप सेल्फ गाइडेड रहें और ये प्रवृत्ति आप में आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू वांट टू डू व्हेन अ स्टूडेंट कीप्स लैगिंग बिहाइंड द क्लास। आपकी कक्षा में कोई बच्चा मान लीजिए पिछड़ रहा है लगातार, तो आप क्या करोगे।
ठीक है, तो उसको परीक्षा में फेल करोगे, उसके माता पिता को उसके बारे में सूचित करोगे, इस बारे में प्रधानाचार्य को सूचित करोगे। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप जो छात्र हैं उसको काउंसिल करोगे, यानी कि उसको परामर्श दोगे। ये सब हथकंडे अपनाने के बाद, अपनी टीचिंग जो वे है उसमें चेंज करने के बाद, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तब आप ये चीज करोगे कि माता पिता, ये अलग चीजें, ठीक है। तो मोस्ट एप्ट क्या हो जाएगा, छात्र को खुद परामर्श दोगे, ये काम आपका है, ठीक। नेक्स्ट, यदि आप प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में शिक्षक समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? सबके सामने डांटेंगे, कार्यक्रम के बाद मिलने को कहेंगे, या फिर आपके उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे, रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देंगे। तो सबसे एप्ट क्या हो जाएगा कि आप कार्यक्रम के बाद मिलने के लिए बुलाएंगे कि कोई काम है इस तरीके से, ताकि किसी को पता भी नहीं लगे। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि आपका उत्तरदायित्व क्या है, जो भी है टाइम से आइए, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड टीचर्स आर दोज हु राइट हेल्प बुक्स, टीच फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है, टीच, हाँ ओके, टीच ओनली फ्रॉम हेल्प बुक्स, इंस्पायर द स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी, देखिए ये सब भी उसमें होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, सबसे मेन एम या ऑब्जेक्टिव समझिए, तो इंस्पायर द स्टूडेंट, ठीक है। कहते भी हैं कि एक टीचर जो मीडियोकर होता है वो सिर्फ बताता है, ठीक है। जो गुड टीचर होगा वो एक्सप्लेन करेगा, सुपीरियर आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, और एक जो ग्रेट टीचर होता है वो क्या करता है, दैट इंस्पायर्स द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इनडिसिप्लिन, इनके अनुशासनहीनता के निवारण हेतु विच अप्रोच शुड बी यूज्ड, रिफॉर्मेटिव, प्रिवेंटिव, या बोथ, या फिर आपका सप्रेशनिस्टिक, ठीक है, यानी कि दमनात्मक, उनका दमन करना। जैसे अभी आंदोलन हुआ था तो उसका दमन करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सुधारात्मक और निरोधात्मक, ठीक है। सुधारात्मक का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गलती होती है तो उसमें सुधार कैसे आएगा, क्या चेंजेस इस तरीके से। प्रिवेंटिव, आप पहले से ही नियम बना देते हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, इस टाइम ड्यूरेशन में ये करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन रेगुलर एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन में क्या नहीं होगा, स्कूल होगा, लाइब्रेरी होगी, टीचिंग मेथड्स होंगे, रिलीजन नहीं होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द बर्थडे ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 11 नवंबर, ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द मेन पर्पज ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल, सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, पूरे तंत्र को सुधारना, या शिक्षा को आध्यात्मिक बनाना। तो क्या होगा, टू इम्प्रूव होल एजुकेशन सिस्टम, जो ये पॉलिसीज आती है तभी आती हैं, ठीक है, पूरा रिफॉर्म करने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू, क्यों, प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू रूरल एरियाज, इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, ऐसा नहीं है क्योंकि हर जनपद में एक ही है, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए ऑप्शन है बिल्कुल एप्ट हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, क्योंकि आपका मेजर जो परसेंटेज होता है यहाँ पर पिकअप करने का, लेने का और सिलेक्शन करने का, तो वो ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, सबका होता है बट परसेंटेज वाइज, ठीक है। और ऑप्शन सी तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि नवोदय विद्यालय आपका 1986 के अराउंड खुले थे और सर्व शिक्षा अभियान आपका 2002 के अराउंड आया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय प्रधानाचार्य अच्छे शैक्षिक नेता के रूप में उभरेगा, जो सबको खुश करता है उस तरीके से, या शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों से नेतृत्व या डिग्री ले रखी हो, अनुभवी शिक्षक, निरंतर अव्यल व सराहनीय विद्याविद, एक शिक्षक जिसका परीक्षा फल उत्तम है, कठिन कार्य करने के साथ जो विद्यार्थी है और शिक्षकों में लोकप्रिय है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसका जो परीक्षा फल है उत्तम है, उसके बाद जितने भी, क्योंकि देखिए विद्यालय का प्रबंधन आपका बच्चे और टीचर्स के साथ में होगा, तब वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा, प्रिंसिपल, तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है, तो ये केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित थी, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आप कह सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तुक्का लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर है 4 पार्ट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज इन्वॉल्व इन टीचिंग एड्स? सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, मल्टी सेंसरी। तो हार्डवेयर अप्रोच इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच सिस्टम पूछा गया है, क्योंकि देखिए टीचिंग एड्स में जो जो चीज़ें होती हैं उनको आप छू सकते हो ना, एकदम विजुअलाइज चीज़ें होती हैं, वो मॉडल वगैरह या जो भी आपके एड्स होते हैं, चाहे ओवरहेड प्रोजेक्टर हो या इस तरीके से कुछ भी, तो हार्डवेयर अप्रोच हो जाएगी। हालांकि इन सभी का यूज करके हम सीखते मल्टी सेंसरी ऑर्गन से हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित थे? तो 9 क्षेत्र सम्मिलित थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? और ए इसका बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच डोमेन ऑफ लर्निंग इज नॉट कवर्ड बाय कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन? साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव। देखिए, कॉग्निटिव में ज्ञान मतलब कुछ चीज आप सीखते हो, याद करते हो, ठीक। और जो अफेक्टिव होता है उसके बाद उसको भावात्मक रूप से सीखते हो, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी समझ सकते हो इसके अंतर्गत। साइकोमोटर में क्या होगा, आप कोई क्रिया सीखते हो, जैसे गाड़ी चलाना या अन्य चीजें। तो कंप्यूटर सह अनुदेशन से आप क्या सीख सकते हो? कॉग्निटिव और अफेक्टिव तो मेजरली हो सकता है, लेकिन साइकोमोटर के लिए आपको ग्राउंड धरातल में उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? टीचर्स आर बर्थ बॉर्न, ठीक है। और कैन बी ट्रेंड इज एन आर्ट, तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारी चीजें सही है। टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन इन योर स्टूडेंट यू विल, आप क्या करोगे? असाइन देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ उत्तरदायित्व देंगे। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, बिल्कुल एप्ट, ठीक। अन्य चीज भी करेंगे लेकिन सबसे एप्ट। आपकी राय में विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए? दंड, अगेन वही जिम्मेदारियां देकर, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय गतिविधियों के प्रबंधन का मुख्य रूप से उत्तरदायित्व किसका होता है? तो प्रधानाचार्य का होता है, ठीक है। जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज के लिए, दैट इज प्रिंसिपल। छात्र के अनुशासनहीनता से निपटने के लिए आप किस आयाम का सबसे कम अनुपालन करोगे? ये ध्यान रखना, सबसे कम बोला गया है, ठीक है। विच अप्रोच शुड बी लीस्ट फॉलोड? रेट्रीब्यूटिव यानी कि प्रतिकारी आयाम, आपको दंड देना है, उसका प्रतिकार करना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे कम यही होगी, ठीक है। बाकी एग्जाम्पलरी, रिफॉर्मेटिव, प्रिवेंटिव तो मैंने आपको बताया था, ये सब हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी के प्रयोग का क्या औचित्य है? क्या औचित्य है? इसको प्रभावी बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, टीचर्स का भार घटाने के लिए, शिक्षक घटाने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभावी बनाने के लिए, मोर इफेक्टिव, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप टीचर हो, आप सज धज के जाते हो तो आप अट्रैक्टिव लगोगे, लेकिन इफेक्टिव कब लगोगे? जब आपका अनुसरण बच्चे करेंगे, आपका पढ़ाना देखेंगे, आपकी भाषा शैली देखेंगे, ठीक है, आपका नॉलेज देखेंगे। व्हाट शुड बी द प्राइमरी एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी? CCA, ठीक है, जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज होता है। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑल राउंड डेवलपमेंट, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि यह उनको वास्तविक कक्ष समस्याओं को हल करने में सहायता देता है। बिल्कुल, इट हेल्प देम इन सॉल्विंग रियल क्लासरूम प्रॉब्लम्स, यानी कि जो रियल में एक्चुअल क्लासरूम में प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने का जो है फायदा इससे मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। बाकी देखिए, ज्ञान का सृजन करने में किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज में, तो सबसे एप्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आपकी राय में निम्न में से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को सबसे कम प्रभावित करता है? थकान करती है, अगर हम थके होते हैं तो कम हमें समझ में आता है। परिपक्वता भी करती है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो उनके लिए अलग अप्रोच रहती है। बीमारी भी करती है, बिल्कुल। लिंग नहीं करता, यानी कि आप अगर रिस्पेक्टिव ऑफ आपका लिंग क्या है, जेंडर क्या है, सीखने में कोई भी मेजर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर व्हाई वुड यू लाइक टू यूज ऑडियो विजुअल एड्स इन क्लासरूम? उनका प्रयोग क्यों करोगे? टू रिक्रिएट द क्लास, यानी कि मनोरंजन के लिए, कौशल प्रदर्शन के लिए,
कक्षा को अनुशासित करने हेतु, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, ऑप्शन डी। आपकी राय में निम्न में से कौन प्रभावी शिक्षण हेतु प्रभावशाली है? आकर्षक व्यक्तित्व, शिक्षण योग्यता, वाक्पटुता, प्रधानाचार्य से निकटता। तो ऑप्शन हो जाएगा टीचिंग एबिलिटी, कि आपकी टीचिंग एबिलिटी क्या है, आपका ज्ञान कितना है, डीप है। एक सफल शिक्षक बनने के लिए आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? निरंतर ज्ञान व कौशल में वृद्धि। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल एप्ट। नेक्स्ट, what is essential for a good teacher? Knowledge of different methods of teaching, knowledge of different ways of evaluation, complete knowledge of curriculum। तो all of the above हो जाएगा, सब जरूरी है। ठीक, of the following what will you do for effective classroom teaching? क्या करोगे कक्षा में? पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, विद्यार्थियों को यथासंभव गृह कार्य, जो अंत क्रिया को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो इंटरेक्शन होगा उसको बढ़ाना, क्योंकि जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हो तो एक्चुअली उनको समझ पाते हो और फीडबैक भी आपको मिलता है, ठीक है, जो आपने पढ़ाया। व्हाट इज एसेंशियल टू मेक लर्निंग परमानेंट? क्या होगा शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव? सीखी गई वस्तु का क्रियान्वयन। ठीक है, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसके एप्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, दोनों को सीखना है। ठीक, नेक्स्ट, नियमित रूप से गृह कार्य न करने वाले छात्रों की अनदेखी करनी चाहिए, कक्षा से बाहर जाने को कहिए, कारणों के बारे में पूछना चाहिए और व्यक्तिगत खुद पर्सनल असिस्टेंस या काउंसलिंग देनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग उचित है क्योंकि इसे समझना सरल होता है, इसके प्रयोग से छात्र गौरवान्वित होते हैं, यह जो मातृभाषा होती है समृद्ध होती है, अन्य भाषाओं में शिक्षण करना कठिन है। देखिए, आप तीनों में से तीन ऑप्शन भी थोड़ा बहुत लग रहे होंगे कि आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन गर्व तो हर भाषा में आपको होना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा समृद्ध होती है, बिल्कुल एनरिच हो सकती है। मेन आपका हो जाएगा कि इसको समझना सरल होता है। ठीक है, आपकी जो भी मदर टंग होती है उसमें आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो ना आपको खुद को, तो इसलिए कक्ष शिक्षण को मुख्यतः होना चाहिए छात्र केंद्रित, या छात्र केंद्रित ऑब्वियसली तो स्टूडेंट सेंटर्ड। ये शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ योर स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल यू टेक? क्या करोगे? इग्नोर करोगे सिचुएशन को, स्कॉल्ड करोगे, उनको डांटोगे, आइडेंटिफाई द कॉज, यू विल चेंज एंड टीचिंग मेथड। ठीक है, आप क्या पहले आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद अपनी जो शिक्षण विधि है उसको उसमें परिवर्तन करोगे। ठीक है, अगर जरूरत होगी तो। नेक्स्ट, देयर आर नो टीचिंग एड्स इन द स्कूल, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इन सच सिचुएशन? क्या करोगे? डेवलप अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल ऑप्शन ए ही बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। आप कहीं जाते हो दुर्गम क्षेत्र में, वहां टीचिंग एड्स नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो बच्चों की सहायता से अवेलेबल संसाधनों के अनुसार जितना भी आपसे हो पाएगा आप क्या करोगे? टीचिंग एड्स को बनाओगे। नेक्स्ट, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आपकी इसमें रुचि है। सबसे पॉजिटिव और एप्ट आंसर आपका होना चाहिए, भले ही एक्चुअल अंदर से कुछ भी हो। ठीक, नेक्स्ट, हाउ शुड टीचर डिटरमाइन हिज बिहेवियर आउटसाइड द स्कूल? तो टीचर ज्यादातर क्या होते हैं? कॉशियस रहते हैं और रेस्ट्रेन रहते हैं, यानी कि संयमित रहते हैं। जल्दी से उनको गुस्सा भी नहीं आता है, पेशेंस रहता है उनमें बहुत। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा का प्रबंधन यानी कि जो टीचर एजुकेशन है कौन देखता है? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये ध्यान रखिएगा, 1995 में ये एक वैधानिक निकाय बना था। ठीक, एनसीईआरटी का मैंने बता दिया। एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। यूजीसी मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में आप कैसा रुख अपनाएंगे? तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, नियम के अनुसार उसने सही लिखा हो और उसके अनुसार ही आप चेक करोगे। ठीक है, तभी आप देखते हो कि मेजर जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि उसमें बाइजनेस घट जाती है, बिल्कुल जीरो। नेक्स्ट, और निम्न में से कौन शिक्षण का सर्वोच्च लक्ष्य है? सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल करना, पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, वांछनीय परिवर्तन। देखिए, सीखना क्या कहलाता है? टू गेट, टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय में किसका स्थान सर्वोच्च है? तो प्रधानाचार्य का मैंने आपको बताया था, क्योंकि विद्यालय मतलब प्रधानाचार्य, बच्चे और टीचर।
नेक्स्ट है हु यूजुअली एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जो आपका गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, जैसे उत्तराखंड के कौन है अभी, गुरमीत सिंह। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन हैज मेड एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन। तो 86 था 2002। ठीक है, ये ऑप्शंस गलत हैं। वैसे 73 आपका पंचायती राज से है, ये म्यूनिसिपैलिटीज से है। 92 भाषाओं से संबंधित है, जो भाषाएं जोड़ी गई थी, और ये आपका आरक्षण से संबंधित है। ठीक, निम्न में से कौन वैज्ञानिक विधि का गुण नहीं है। तो संशयवाद, प्रामाणिकता, परिशुद्धता, ये सब हैं, वैल्यू ओरिएंटेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, धार्मिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल कौन सी विचारधारा देती है। तो आदर्शवाद, आइडियलिज्म। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म में क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, और रियलिज्म में यथार्थवाद, जो एक्चुअल चीजें हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना, जो एक्चुअल में चीजें हो रही हैं उनको ज्यादा समझना। ठीक, नेचुरलिज्म में क्या है कि प्रकृति के अनुसार बच्चा सीखेगा। ठीक है, प्रकृति में खुला छोड़ करके सीखेगा इस तरीके से। नेक्स्ट, शिक्षण की दिशा कैसी नहीं होनी चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। बिल्कुल, पहले आप कॉन्क्रीट सीखोगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सीखोगे, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, पहले आप सिंपल सीखोगे फिर कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट, ऑप्शन बी। बाकी अगर आप हमारी क्लासेस वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले करके आप जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, और आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए होती तो आप देन सिंपली पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज मोस्ट एसेंशियल अमंग स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, मनी ओरिएंटेशन, या पॉलिटिकल, या प्लेजर, या वैल्यू। तो वैल्यू ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।